यार ये इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इन दोनों के बीच खाली स्पेलिंग का ही अंतर है या फिर इन दोनों का मतलब भी अलग अलग है? बिजनेस के अंदर तो स्पेलिंग के साथ साथ दोनों वर्ड्स का अपना डिफरेंट मीनिंग है। कैन यू इलेबोरेट इट बडी? सपोज कर तू टाटा मोटर्स के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर है। ओके, मैं प्रोडक्शन मैनेजर। माँ, मैं मैनेजर बन गया। अबे हाँ हाँ, सपोज करने को बोला है बस, कंट्रोल। सॉरी। हाँ तो तू प्रोडक्शन मैनेजर है और तेरे अंडर कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आती है जिसके अंदर लगभग 50 इंजीनियर्स कार मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। ओके। एज प्रोडक्शन मैनेजर अब अपने सभी एम्प्लॉयज़ को 10 दिनों के अंदर 20 करोड़ की कॉस्ट में 100 कार्स तैयार करने का टारगेट देते हो। 100 कार्स 10 डेज 20 करोड़ के अंदर। हाँ ठीक है। सो इन द फर्स्ट केस, टारगेट को अचीव करने के लिए जो 10 दिनों की डेडलाइन तूने वर्कर्स को दी थी, उसके अंदर ही वर्कर्स 100 की 100 कार तैयार करके तुझे दे देते हैं। लेकिन टारगेट को अचीव करने के लिए जो 20 करोड़ रुपीस का तूने बजट सेट किया था, उसे यहाँ पे वर्कर्स ने सरपास किया है। यहाँ पे 100 कार्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्कर्स ने 21 करोड़ रुपीस को स्पेंड किया है। क्योंकि वर्कर्स ने दिए हुए समय के अंदर आपने टारगेट को अचीव किया है, इसलिए यहाँ पे वर्कर्स इफेक्टिव हैं। लेकिन दिए हुए बजट को सरपास करके जो 1 करोड़ रुपीस के रिसोर्सेज को वर्कर्स ने वेस्ट किया है, उसकी वजह से वर्कर्स नॉन एफिशिएंट है। सो इन दिस केस वर्कर्स आर इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। ओके, तो अगर दिए हुए टाइम पीरियड के अंदर काम पूरा होगा तो वर्कर इफेक्टिव है। यस। अभी मान ले एक दूसरे सिनेरियो के अंदर टारगेट को अचीव करने के लिए जो 10 दिनों की डेडलाइन तूने वर्कर्स को दी थी, इस बार उसके अंदर वर्कर्स अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। इस बार 100 कार्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्कर्स 12 दिन का समय लेते हैं। लेकिन अब की बार कार्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो 20 करोड़ रुपीस का बजट तूने सेट किया था, उसके अंदर ही वर्कर्स अपने टारगेट को अचीव करते हैं और 100 की 100 कार तैयार करके तुझे देते हैं। क्योंकि इस बार वर्कर्स ने दिए हुए बजट के अंदर अपने टारगेट को अचीव किया है और रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं किया है, इसीलिए इस केस के अंदर वर्कर्स एफिशिएंट हैं। क्योंकि वर्कर्स दिए हुए डेडलाइन के अंदर अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, तो यहाँ पे वर्कर्स नॉन इफेक्टिव हैं। सो इन दिस केस वर्कर्स आर एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। गॉट इट। दिए हुए बजट के अंदर रिसोर्सेज को बिना वेस्ट किए काम पूरा होगा तो वर्कर एफिशिएंट है। अब एक फाइनल केस। इस बार हमारे वर्कर्स ने गिवन डेडलाइन यानी कि 10 डेज एंड गिवन बजट यानी कि ₹20 करोड़, इसके अंदर ही 100 कार्स की मैन्युफैक्चरिंग पूरी कर ली है। सो इस बार हमारे वर्कर्स ने दिए हुए समय के अंदर एज वेल एज दिए हुए बजट के अंदर बिना रिसोर्सेज को वेस्ट किए अपने टारगेट को अचीव किया है। सो इन दिस केस आवर वर्कर्स आर इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। करेक्ट। बहुत जल्दी सीख गया यार। यस, देख स्मार्ट तो मैं हूँ, पर मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता। अबे छोटे से कॉम्प्लीमेंट से हवा में उड़ने लगता है। क्या बोल रहा है बे? नहीं कुछ नहीं। कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता, अगला डिस्कशन उसी पे करेंगे।